पार्ट 28। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूला। तब प्रभु गोये कयऊं घर जाऊ, सुनत सुख मुख भाउर दाहू। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज घू से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। दीन बचन गुह कह कर जोरी, बिनय सुनहु रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई, करि दिन चारि चरण सेवकाई। गो हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर, रास्ता दिखाकर, 4 दिन चरणों की सेवा करके जेहि बन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं करबि सुहाई। तब मोहि कह जसि देबि रजाई, सोई करयूं रघुबीर दोहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां मैं सुंदर पर्णकुटी बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे रघुवीर की दुहाई है, मैं वैसा ही करूंगा। सहज सनेहु राम लखितासु, संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुहु ज्ञाति बोली सब लीने, करि परितोषु विदा तब कीने। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गू के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गू ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उसका संतोष करा के तब उसको विदा किया। तब गणपति शिव सुमरि प्रभु, नाई सुरस सरहि माथ। सखा अनुज सिय सहित बन, गवनु कीन रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउस दशरथ अजिर बिहारी। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। तेहि दिन भयउ बिटप तर बासु, लखन सखा सब कीन सुपासु। प्रात प्रात कृत करि रघुराई, तीर थराजु दीख प्रभु जाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने सब सुव्यवस्था करा दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातः काल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी, माधव सरिस मीतु हितकारी। चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चारों पदार्थों धर्म अर्थ काम और मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्रांत ही उस राजा का सुंदर देश है। क्षेत्रु अगम गढ़ु गाढ़ सुहावा, सपने हूँ नहीं प्रतिपा छिन पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा, कलुष अनीक दलन रन धीरा। प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ है, जिसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। संगमु सिंहासनु सुनि सुठी मोह सोहा, शत्रु अखे बटु मुनि मनु मोहा। चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है।
अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्याम और सफेद चंवर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण, कहें विमल गुण ग्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। पुण्यात्मा पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुण गणों का बखान करते हैं। को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। कही सिय लखन ही सकहि सुनाई, श्री मुख तीरथ जरा बड़ाई। करी प्रणाम देखत बन बागा, कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सका गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बागीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन शिव सेवा, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक स्नान करके शिव जी की सेवा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। तब प्रभु भरद्वाज पहियाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। दीनी असीस मुनीसुर, अति आनंदु अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधि बानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसो दशरथ अजिर बिहारी। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी, श्री लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्य के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल प्रश्न करी आसन दीने, पूजी प्रेम परिपूरन कीने। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए अनिमुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनि राज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हो ऐसे अच्छे अच्छे कंद, मूल, फल और अंकुर लाकर दिए। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भये विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु बचन उजारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुण सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया।
थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे। आजु सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजु सुफल जपु जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम्हें अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम रे दरस आस सब पूजी, अब करी कृपा देहु बर एहू, निज पद सर सिज सहज सनेहू। लाभ की सीमा और सुख की सीमा दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई। आप कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। करम बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं, किए कोटि उपचार, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। जय सिया राम। जय श्री राम।